गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिव कुमार टेलर आपको विज्ञान विषय के लिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ाने आया हूँ। आज अपन पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाता हूँ। तो देखो, ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, ये कक्षा 9 व 10 दोनों के लिए है। कक्षा 9 में भी इससे प्रश्न आते हैं और कक्षा 10 में भी इससे प्रश्न आते हैं। अब क्या है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो वो देखो। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या होता है कि जैसे कोई भी परमाणु है, परमाणु का मतलब क्या है कि कोई भी पूरी ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु या ऐसी कोई चीज़ जो बनी हुई है, तो वो किससे बनी हुई है? परमाणु से मिलके बनी हुई है। कोई सा भी जो छोटा सा छोटा कण है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहला वैज्ञानिक जो डाल्टन था, उसने एक सिद्धांत दिया था अपना। उस सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लगभग 3 या 4 नंबर के प्रश्न इसमें से बनते हैं। अब कौन थे डाल्टन, क्या था परमाणु सिद्धांत, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, सन 1808 में जॉन डाल्टन नाम के ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया था। इसका मतलब क्या है कि जो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने क्या किया था? परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया है। और वह सिद्धांत किन किन नियमों पर आधारित था? यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियमों पर आधार पर दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें कि जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो किन नियमों पर थे? वो 3 नियमों पर था। रासायनिक संयोजन नियम पे, द्रव्यमान संरक्षण पे और निश्चित अनुपात के नियम पर। अब ये क्या होते हैं वो सभी अपन डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले अपन मुख्य अभिग्रहित जान लेते हैं कि इसके मुख्य अभिग्रहित है। अभिग्रहित का मतलब है इसकी कुछ ऐसी बातें या ऐसे तथ्य थे जिन्होंने अपने सिद्धांत में इन्होंने दर्शाया था। जिसमें पहला अभिग्रहित था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसने परमाणु की जब परिभाषाएं दी तो उसमें सबसे पहली लाइन अपनी क्या बोली कि कोई भी पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को नाम क्या दिया है? परमाणु नाम दिया है। ये इसका प्रमुख अभिग्रहित था जो इसने अपने सिद्धांत में दर्शाया था। किसने? डाल्टन ने। इसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अविभाज्य कण होते हैं। अविभाज्य कण का मतलब है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? अविभाज्य कण कहलाता है। तो परमाणु कैसा है? अविभाज्य, मतलब जैसे कोई भी पदार्थ था तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ था, तो वो कण क्या है? टूट नहीं सकते। ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी कि परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। इसके बाद में देखो तीसरी लाइन, जो तीसरी लाइन है वो क्या बताई इन्होंने कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान, अर्थात भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो सभी क्या होंगे? समान होंगे। देखो किस प्रकार से होंगे। क्या कहा था इन्होंने कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे थे? भार, आकार और रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अपन ने तत्व पढ़े, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये सभी क्या है? तत्व है। और ये तत्व किससे मिलके बने हुए हैं? तो ये सभी बने हुए हैं परमाणु से मिलके। क्योंकि जाहिर सी बात, अभी डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ हो, किससे मिलके बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से। और उन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। अब जैसे हाइड्रोजन है तो कोई ऐसा एलिमेंट या कोई तत्व, हाइड्रोजन है तो वो किससे मिलके बना हुआ है? छोटे छोटे परमाणुओं से। तो इसके अंदर जो परमाणु होंगे वो किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। जैसे हीलियम है तो हीलियम के अंदर जो परमाणु होंगे वो किसके होंगे? हीलियम के होंगे। इसी प्रकार से बेरिलियम के परमाणु बेरिलियम के होंगे।
तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो कि हाइड्रोजन की 2 परमाणु ले लिए अपन ने, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो हाइड्रोजन की 2 परमाणु ले लिए, मान लो एक ये परमाणु ले लिया और एक ये और परमाणु ले लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो गुण होंगे वही इसके गुण होंगे, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, मतलब बराबर होंगे इनके गुण। तो यही चीज़ उन्होंने बोली कि कोई भी एक ऐसा तत्व जिनके जो परमाणु है, एक तत्व के परमाणु के लिए कहा है उन्होंने, जैसे हीलियम के हैं तो हीलियम के क्या होंगे, हीलियम के ले लो। जैसे हीलियम के लिए अपन ने 2 परमाणु ले लिए, तो एक तो ये रहा हीलियम और एक और हीलियम ले लिया, क्योंकि हीलियम का परमाणु हीलियम के जैसा ही होगा। अब देखो तो ये जो दोनों है, ये हीलियम और ये हीलियम जो है, ये दोनों क्या है, इनके जो गुण होंगे। अब गुण कौन कौन से होते हैं, जो इनका भार, जो इसका वजन, इसके अलावा आकार, गुणधर्म, ये सभी क्या होंगे, समान होंगे। तो लाइन समझ में आई होगी तुम्हें कि क्या कहा इन्होंने कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान, अर्थात भार में, आकार में और रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में चलो अगले पे, चौथा पॉइंट डाल्टन ने क्या बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखो यहाँ पे समझना, जैसे पहला तो था एक ही तत्व के सभी परमाणु, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखो वापस, जैसे अभी जो तीसरा पॉइंट था, तीसरे पॉइंट में तो क्या कहा गया था कि जैसे हीलियम लिया था अपन ने, हीलियम लिया था ना, तो इसमें जैसे एक हीलियम तो ये ले लिया और इधर भी क्या किया, एक हीलियम ये ले लिया, तो इनके जो गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, वजन भी समान होगा, आकार भी समान होगा और गुणधर्म भी समान होगा। ये तो क्या, कौन सा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या बताया गया है कि भिन्न भिन्न, देखो वापस, चौथा पॉइंट क्या बताया गया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म में क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब देखो कैसे, जैसे भिन्न भिन्न तत्व लेने हैं, तो जैसे तत्व ले लिया अपन ने, एक तो ले लिया हाइड्रोजन और एक ले लिया हीलियम। अब इनके परमाणु लेने हैं अपन को, तो हाइड्रोजन का परमाणु तो कैसा होगा, हाइड्रोजन ही होगा, और हीलियम का परमाणु कैसा होगा, हीलियम जैसा होगा, होगा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा था चौथी लाइन में कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसे 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं, इनके परमाणु लेंगे तो इनके जो आकार, भार व गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे क्या, नहीं होंगे, बिल्कुल भी समान। क्यों, क्योंकि डाल्टन ने क्या बताया कि एक ही तत्व के 2 परमाणु के भार, आकार व गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। और यदि भिन्न भिन्न तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, तो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं के आकार, भार व गुणधर्म क्या होंगे, समान नहीं होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार से अपन को चौथी लाइन ध्यान रखनी है कि क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, किसमें, भार में, आकार में और रासायनिक गुणधर्म में, कैन से, भिन्न भिन्न तत्व वाले। अब इसके बाद में चलते हैं अपन 5वीं लाइन पे। अब 5वीं लाइन क्या कहती है, देखो, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात से संयोग कर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अलग अलग तत्व के परमाणु ले लिए और वो क्या होंगे, सदैव छोटी छोटी सरल इकाइयों में, अनुपात में, हाँ, तो अपन 5वीं लाइन देख रहे थे, तो हुआ क्या कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अलग अलग तत्वों के परमाणु लेंगे और वो क्या करेंगे, हमेशा जो बनेंगे, वो जो जुड़ेंगे ना, वो किस में जुड़ेंगे, सरल अनुपात में जुड़ेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु लेने हैं अपन को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना, अपन ने क्या देखी 5वीं लाइन में, अलग अलग तत्वों के परमाणु, जैसे अलग अलग तत्व ले लिए। जैसे मान लो, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, अलग अलग तत्व लेना है। तो जैसे एक ले लिया अपन ने हाइड्रोजन और एक ले लिया ऑक्सीजन, तो ये जब जुड़ेंगे ना, तो इन्होंने क्या बताया है कि जब भी अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव, हम सदैव का मतलब है हमेशा छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में बनते हैं। इसका मतलब क्या है
कि ये हमेशा छोटी छोटी इकाइयों में बनेंगी और एक सरल अनुपात में बनेंगी। मतलब इनका अनुपात क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे तुम्हें पता है जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। H2O होता है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के तो दो परमाणु, अणु क्या परमाणु, हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब मिलता है तो ये क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या कि हाइड्रोजन के अपन ने 4 ले लिए और ऑक्सीजन के अपन ने 2 ही लिए? नहीं हुआ ना ऐसा। क्यों? क्योंकि इनका अनुपात क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर बनाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में देखो अगला, ये 5वीं लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो अगली लाइन, 6ठी लाइन देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। देखो क्या कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी केमिकल एक दूसरे केमिकल से मिलता है तो उनके बीच में जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं ना वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं। मतलब न तो अपन परमाणु को बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर परमाणु संरक्षण का नियम लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। परमाणु संरक्षण का नियम, प्रश्न आता है परमाणु संरक्षण का नियम क्या होता है, तो ये ध्यान रखना परमाणु संरक्षण का नियम क्या है। परमाणु संरक्षण का नियम, परमाणु संरक्षण का नियम क्या कहता है, 1 मिनट रुकिए। परमाणु संरक्षण का नियम, तो परमाणु संरक्षण का यदि नियम आए तो क्या बताओगे नियम के अंदर कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो परमाणु को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना तो उसमें जो परमाणु होंगे ना वो सिर्फ क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। व्यवस्थित होने का मतलब है जैसे एक से हट के दूसरे में जुड़ जाएंगे या दूसरे से जुड़ के तीसरे में जुड़ जाएंगे। जैसे इस प्रकार से, जैसे मान लो दो परमाणु है। अब ये जब जुड़ते हैं ना तो जैसे जुड़ के ये इस प्रकार से जुड़ेंगे, या तो इसके परमाणु कुछ इसमें चले जाएंगे या फिर इसके इसमें चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि अपन इसी में से नए परमाणु और बना सके। सिर्फ क्या होगा, ये जुड़ेंगे ना तो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे ओनली। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो परमाणु केवल व्यवस्थित होंगे। मतलब एक केमिकल इधर जैसे एक साइड पड़ा है, दूसरा केमिकल दूसरी साइड पड़ा है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इनके बीच में जो परमाणु होंगे ना, इनके अंदर जो परमाणु है वो क्या होंगे, एक दूसरे में व्यवस्थित होंगे। न कि ये नहीं है कि जैसे मान लो इन दोनों को मिलाया और बहुत सारे परमाणु और निकल आए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो परमाणु को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और यही क्या कहलाता है, परमाणु संरक्षण का नियम कहलाता है। ध्यान रखना भाई। तो ये था अपना डाल्टन का नियम। ये था अपना डाल्टन का नियम। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत लेके आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल से लगभग 5 या 6 नंबर अपन को बोर्ड की क्लास में दिलाता है वो। ये 9th क्लास का भी टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा। दोनों 9th क्लास और 10th क्लास दोनों ही इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।